मंत्री जी से आश्वासन अच्छे से नहीं मिलने के कारण भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम ऐसी स्थिति में यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं। मैं आया हूँ डोंगर गाँव से, राजनांदगांव जिले से आया हूँ। हाँ। और 4 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं। तो आज हम लोग खाने पीने के लिए सबके लिए आज भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस अब ऐसा ही अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग करें। जितनी 6 साल से रुके हुए हैं ना? 6 साल से रुका हुआ है और अभी तक भी हमें यहाँ पर कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। हमको आश्वासन बताइए। सर क्या करें, 5 साल से इंतजार कर लिए, ये 6 साल चल रहे हैं और उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं हासिल हुआ। कल अब जनता जनार्दन को बताना है कि यदि कल के स्कूल नहीं भर जाते और उनके बच्चों के साथ ऐसा परिस्थिति स्थिति आता है तो वे क्या करेंगे। दे चुके हैं आगे। आप ही पर है। सरकार का जो ढुलमुल रवैया है उससे तो हम लोग बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं। ये तो जग जाहिर है ना। इतने बार हम लोग कैंडल मार्च, शांतिपूर्ण कैंडल मार्च और शांतिपूर्ण धरना दे चुके हैं। और जहां तक अभी आगे की रणनीति का सवाल है कि हमें यहाँ पर आने के लिए, यहाँ पर अपनी मांग रखने के लिए जो आना पड़ रहा है वो सरकार की नाकामयाबी है ना। मैं किसी भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे लिए सरकार बराबर है। मैं युवा हूँ, मैं राजनीति में नहीं हूँ ना। तो मुझे लगता है जो पुरानी सरकार है या ये सरकार है तो दोनों की नाकामयाबी है ना। ये ऐसा नहीं है कि वो सरकार ने गलती किया हम क्या करें। भाई आपका सरकार है, मेरे लिए दोनों सरकार बराबर है। और आज हमें यहाँ आना पड़ रहा है तो सरकार प्रशासन की नाकामयाबी है। सरकार उसको एक्सेप्ट करे या तो अपनी गलती सुधारे। और हम लोग का जो इतना समय बर्बाद हुआ, क्या सरकार उसकी माफी मांगेगी? जब विधानसभा का चुनाव आता है तो 5 साल जब चुनाव होता है तो पहले ही चुनाव कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, सब निर्धारित होता है। आप लोगों के चुनाव में भी ईवीएम घोटाले की बात चलती है, लेकिन क्या आप लोगों का चुनाव रुकता है? क्या बोला जाता है ईवीएम घोटाला है तो चुनाव रद्द किया जाए या केस जब होगा तब आपको मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा? नहीं ना। तो हम विद्यार्थी दबे कुचले, हमारा ही शोषण क्यों किया जा रहा है? और आज हम यहाँ पर आए हैं तो सरकार की नाकामी ये दिखाती है कि युवा कितने परेशान है। और अभी हम लोग का फ्यूचर में प्लान है, जब सरकार ने हमें इतना मानसिक प्रताड़ित कर ही दिया है तो हम आगे भिक्षावृत्ति करेंगे। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम कितने प्रताड़ित हो चुके हैं। तो आज हम युवाओं ने डिसाइड किया है कि गली गली में जाके हम भीख मांगेंगे और हमारी आर्थिक और मानसिक कितना परेशान है ये हम दिखाना चाहते हैं। सरकार को ऐसा लगता है कि विरोधी, इसमें 2 पक्ष है। कुछ जो फेलियर है वो फेलियर बोल रहे हैं कि धांधली हुआ है। कोर्ट में हम केस जीत चुके हैं, पूरा मामला निपट चुका है, फिर भी सरकार कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनके दबाव में है। और हम जो ईमानदार है, ईमानदार से कोई नहीं डर रहा। जो बेईमान है, जो गलत है, उनसे लोग डर रहे हैं। तो हम लोग दिखाना चाहते हैं युवा शक्ति क्या कर सकती है। और हम आज गली गली जाके पूरे रायपुर जिले में भीख मांगेंगे और बताएंगे कि भाई हम कितने परेशान हैं और हमारी समस्या दूर की जाए। सर मोर नाम रोशनी प्रधान है। मैं जांजगीर जिला से आया हूँ। हमन के सब जन के सिर्फ एक ही मांगे, ऐसा रिजल्ट के जल्द से जल्द जारी करम। हमन अतका दूर से आए हैं, हमन कर पैसा खत्म हो गए। हमन रात भर हमन भटका था नहीं, हम कहाँ रुके, ना रुके के व्यवस्था, ना खाए के व्यवस्था। रेलवे स्टेशन में हमन रुकना पड़ा थे। हमन का बार इस चीज़ करा था, सिर्फ रिजल्ट बा और हमारा सिर्फ रिजल्ट चाहिए। हमन पैसा खत्म हो गए तो आज हमन प्लान बनाए हैं कि आज हमन सब जाके भीख मांगबो। हमन घर जाए पैसा नहीं है, कैसे जाबो? पैसा ला रहे हैं, खत्म हो गई। ओकरे बाद आज हमन सब कोई भीख मांगे के प्लान बनाए हैं और वो भीख मांगबो हमन। और हमारा सिर्फ रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट आ जाते तो हमारा ये सब करे की जरूरत नहीं है सर। हमन अतका आर्थिक हमन मजबूत हो जाते हैं कि हमन ये सब करना नहीं पड़ती। तब हनकर पैसा नहीं है, क्या करबो? आज हम भीख मांगबो। अपन हक भी मांगा था ना, कोई कागरों से
हाँ। अपन दूसरा के ये चीज नहीं मांगा था, हम अपन हक लगा। हाँ अपन हक ही मांगा था। अतका हमन जो परीक्षा रही से अतका कठिन रही से सब हम पार करके आए हैं। अतका पढ़ाओ दिन रात, न दिन देखें न रात देखें, न धूप देखें न छाँव देखें न बरसात देखें, सब में अतका हम मेहनत करें, ग्राउंड जा जाके प्रैक्टिस करे हैं। तो हम 1 साल हो गए सर हम इंटरव्यू दिलाए, रोना आते सर एकदम। अतका मेहनत हम करें, अतका हम के मेहनत ला मजाक बना के रख दिए है। तो हम सिर्फ अपन हक मांगा था, 1 साल हो गए अब अभी तक नहीं दे, तो कब दी? हम सिर्फ अपन हक मांगा था, रिजल्ट अब हम के हक क्या हम लेके रहीबो। एला सरकार ला सोचना पड़ी सर, और देना पड़ी हम के रिजल्ट जल्द से जल्द हम के रिजल्ट जारी करवाए सर, बस हम के ही मांगे। जय जवाहर। जैसे कि देखे हो संगवारी हो, एक मन के स्टूडेंट मन की जो पीड़ा है मतलब अपन देखे हो, हमारे छत्तीसगढ़ के जनता स्टूडेंट मन के साथ है। और ये जो रवैया चला थे सरकार के, ये रवैया पर सरकार आप मन के का राय है हमारा बताओ। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। भैया क्या कर रहे बताइए। ऐसा ही अभ्यर्थी हैं और आज मंत्री जी से आश्वासन अच्छे से नहीं मिलने के कारण भीख मांगने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम ऐसी स्थिति में यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं। मैं आया हूँ डोंगरगांव से, राजनांदगांव जिले से आया हूँ। और 4 दिन से यहाँ पे रुके हुए हैं। तो आज हम लोग खाने पीने के लिए सबके लिए आज भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। बस अब ऐसा ही अभ्यर्थी रिजल्ट की मांग करें। जितनी 6 साल से रुके हुए हैं ना। 6 साल से रुका हुआ है और अभी तक कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। हमको आश्वासन की बात हम लोगों को बता रहे थे, तो ये सांकेतिक प्रदर्शन है। बताइए सर क्या करें, 5 साल से इंतजार कर लिए, ये 6 साल चल रहा है और उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं हासिल नहीं हुआ। कल अब जनता जनार्दन को बताना है कि यदि कल के डेट में नहीं भर्ती रहते और उनके बच्चों के साथ ऐसा परिस्थिति स्थिति आता है तो वे क्या करेंगे। अब यही हमारी बातों को सर तक पहुँचाएंगे सर, हम तो थक चुके हैं। अब स्थिति को समझाते समझाते हम यही करेंगे। स्टूडेंट का विरोध चल रहा है जो कि एसआई भर्ती 6 साल हो गए हैं, इसलिए भीख मांगकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कि भाजपा की सरकार थी, उसके बाद कांग्रेस की भी सरकार थी, जैसे कि आप देख सकते हैं।